महीना बड़ा शुभ योगों का, धन लाभ और धन संचय का। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसने से दुख का भय कम होता है या दुख से होने वाली परेशानी कम होती है। हम प्रसन्न रहे तो हमारे साथ के लोग भी प्रसन्न रहते हैं और जीवन सुखमय होता है। ये बात मकर राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। आपके लिए शनिदेव की 7.5 का यह अंतिम चरण शुरू है। शीघ्र ही अर्थात आने वाले मार्च महीने में आपकी 7.5 समाप्त होने वाली है। पिछले 7.5 वर्षों में आपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना किया, संघर्ष का सामना किया और उससे अब आप बाहर पड़ने वाले हैं। आपके राशि स्वामी शनिदेव होने के कारण आपको अन्य राशियों की तुलना में 7.5 में कम परेशानी होती है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ये मकर राशि का स्वभाव होता है, इसलिए आपको 7.5 से कम परेशानी होती है। फिर भी 7.5 समाप्त होना ये एक आनंद का विषय रहता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि इस महीने आपके पंचमें शुक्रदेव उनके साथ गठबंधन में है। राशि स्वामी और पंचमेश का गठबंधन धन स्थान में होने के कारण आपके व्यक्तित्व में नया क्रिएशन, नई क्रिएटिविटी, नवनिर्माण ऐसे कुछ योग निर्माण होकर उससे धन प्राप्ति होना ये विशेष सामने आता है। स्वाभाविक रूप से इन सभी का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध संपन्न करने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके धन स्थान में विराजमान हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके पंचमें शुक्रदेव भी उनके साथ गठबंधन में है, जिस कारण धन लाभ होना, धन संचय होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना, घर पर अतिथियों का आगमन होना, परिवार वृद्धि होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके तृतीय के तृतीय स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। भावात भावम नियम के अनुसार इस काल में वे अत्यंत प्रबल हुए हैं। उसके शुभ प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि तृतीय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। किसी भी स्थिति में ये मैं प्राप्त करूँगा, यह भावना राहु देता है, जिस कारण राहु का अर्थ सफलता भी होता है। इतना ही नहीं, राहु को आज के आधुनिक काल का राजा कहा जाता है, जिस कारण मकर जातक इस काल में बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मकर जातकों को पूरा ध्यान केवल अपने परिश्रम पर रहेगा, जिस कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घर को नज़रअंदाज करना ये विभाग सामने आता है। लेकिन एक बात ध्यान में ले कि हम परिश्रम परिवार के लिए करते हैं, इसीलिए पहले परिवार को संभालें, उनकी ओर ध्यान दें, ये सलाह दी जाती है।
शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि शुक्रदेव आपके धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण पिछले काल में की हुई पढ़ाई से लाभ प्राप्त होना, उचित नौकरी मिलना, व्यवसाय की दिशा प्राप्त होना, उससे धन प्राप्ति होना, ऐसे विभिन्न विषय सामने आते हैं, जिस कारण शिक्षा की दृष्टि से ये काल आपके लिए शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। जो धनु जातक अकाउंटेंसी सीए क्षेत्र में है या इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, उनके लिए भी ये काल अत्यंत शुभ रहेगा। साथ ही मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होंगी। उसमें यदि आप एचआर जैसे विभाग में हो तो आपको विशेष अवसर प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, जिस कारण अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हुए उचित परिश्रम करें, ये सलाह दी जाती है। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तब आप किसी भी संकट का, किसी भी स्थिति का धैर्य से सामना कर सकते हैं, कितने भी परिश्रम कर सकते हैं और उससे भविष्य की बाधाएं कम कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मकर जातकों के लिए ये काल सफलता का कहा जा सकता है। सफलता प्राप्त करना, उससे समाधान मिलना, आनंद प्राप्त करना, ये विषय यहाँ मुख्य रूप से सामने आएगा। लेकिन व्यावसायिक जातकों के लिए अप्रत्याशित रूप से बाधाएं निर्माण हो सकती है। आपने योजना बनाई नहीं हो या पहले विचार ना किया हो, ऐसा विषय बाधा बनकर सामने आ सकता है। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। उतनी एक बात छोड़ दी जाए तो ये काल आपके लिए सफलता का रहेगा। इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्वयं लाभ स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही लाभेश व्यवसाय स्थान में विराजमान है, धनेश धन स्थान में विराजमान है। इसके अलावा आपके पंचम स्थान में गुरुदेव विराजमान है और उन्होंने आपके लिए कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा किया है। गुरुदेव और मंगलदेव में लाभ योग बना है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके धन स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। स्वस्थान से पंचम स्थान में विराजमान कर्म अधिपति आपको धन प्राप्ति के लिए प्रवृत्त करेंगे, क्योंकि धन स्थान में जो ग्रह जाता है वह अपने कारकत्व के अनुसार धन प्राप्ति की दिशा देता है। इस काल का लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में भाग्येश विराजमान है। लाभ अधिपति व्यवसाय के स्थान में विराजमान है, जिस कारण लाभ प्राप्त होना ये बात स्वाभाविक रूप से होगी। साथ ही आपके लाभ स्थान पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी है, जिस कारण आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं, कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 3, 11 और 28 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 9, 18 और 26 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में संघर्ष बढ़े। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं।
अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी माह का विचार करें तो इस महीने मकर संक्रांति आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये त्यौहार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन को हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उसका लाभ पूरे वर्ष होता रहे। अर्थात जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप केवल मकर संक्रांति को ना करते हुए पूरा महीना भर करें। तो मकर राशि के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें जिसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार जनवरी 2024 से महीना मकर जातकों के लिए कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतना ही जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकेंगे। अगले भाग में अगली राशि के साथ जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।